Anatomy of Oral Cavity by Sunil Kumar. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी की एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें कैविटी का पता होना चाहिए। कैविटी क्या होती है? हमारी बॉडी का कोई भी होलो स्पेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैविटी। कोई सेम कैविटी हमारे ओरल में पाई जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। अरे गेट पॉइंट, याद होगा समझ में कि हमारी बॉडी का कोई भी होलो स्पेस होगा उसे हम कैविटी बोलेंगे। वो सेम कैविटी हमारे ओरल में पाई जाए उसे हम क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। चलो आइए देखते हैं। ओरल कैविटी ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारी ओरल कैविटी होती है वो क्या होती है? ओपनिंग होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्यों? कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरिफिस यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? हमारा ओरल कैविटी से। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द माउथ इन टू द गट। जो हमारी ओरल कैविटी है वो स्टार्ट होती है माउथ से और उसकी एंडिंग पॉइंट कौन सी है? गिलट। गिलट क्या होता है? चलो तो देख लेते हैं कि माउथ और गिलट क्या है। माउथ और गिलट क्या है? माउथ जो डिस्टेंस बिटवीन द टू लिप्स, दोनों लिप्स के बीच का जो ये स्पेस है इसे हम क्या बोलेंगे? माउथ। और गिलट जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एसोफेगस, जो एसोफेगस का जो ओपनिंग है उसे हम क्या बोलेंगे? गिलट। ये हमारा माउथ, ये हमारे गिलट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो आइए देखते हैं ओरल कैविटी पे आते हैं। ओरल कैविटी क्या है देखते हैं कि ओरल कैविटी क्या है। ओरल कैविटी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बकल कैविटी एंड वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल एंड बकल कैविटी के कॉम्बिनेशन को हम क्या क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। जो हमारी ओरल कैविटी है उसको हम दो पोर्शन में डिवाइड किया है। तो एक बकल कैविटी, एक वेस्टिब्यूल। सबसे पहले देखते हैं कि बकल कैविटी क्या है। स्पेस बिटवीन द इनसाइड द टीथ, जो इनसाइड द टीथ का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? बकल कैविटी। वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्पेस बिटवीन चीक एंड गम्स। चीक एंड गम्स का जो एरिया है इसको हम क्या क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल। चलो देख लेते हैं फंक्शन ऑफ बकल कैविटी। It is very important role play in speech. It is very important role play speech, swallowing, chewing and digestion. ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पीच में, लाइक दैट व्हाट वी कैन से दैट कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड हम कोई भी फूड सॉलो करते हैं उसमें। और जो हमारे चूइंग, हम बाय द हेल्प ऑफ टीथ हम चूइंग करते हैं। और ये और इसका मेन फंक्शन है डाइजेशन। डाइजेशन कैसे? जो हमारी केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो भी किसमें होती है? बकल कैविटी में। मैकेनिकल डाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड हम केमिकल डाइजेशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे सिलेवरी ग्लैंड्स की सीक्रेशंस हैं उसके थ्रू हमारी जो भी डाइजेशन होती है उसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है, हमने बकल कैविटी को हमने सेपरेट डिफाइन कर लिया। अभी हम आते हैं वेस्टिब्यूल पे। सबसे पहले वेस्टिब्यूल का फंक्शन कौन कौन से हैं? वेस्टिब्यूल ऑल लाइनिंग है वो म्यूकस ग्लैंड। जो हमारी वेस्टिब्यूल की जो पूरी लाइनिंग है उसमें क्या म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? म्यूकस की सिक्रेशन करते हैं। और ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, जो हमारी पेरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है जिसको हम स्टेशन डक्ट कहते हैं उसकी ओपनिंग जो सेकेंड अपर मोलर टीथ से वहाँ पे होती है। ठीक है, उसका क्राउन पार्ट है। तो ये था हमारा आज का बकल कैविटी का ओवरव्यू। तो अभी हम देखते हैं डायग्राम। ओवरव्यू कर लिया ओरल कैविटी का, जो अभी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो चलो ये देखते हैं। जो हमारी हेड रीजन है इसमें दो टाइप्स की कैविटी पाई जाती है। एक ओरल कैविटी, एक नेजल कैविटी। जो हमारी ओरल कैविटी है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डाइजेशन। एंड जो हमारी नेजल कैविटी है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? रेस्पिरेशन में। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक था ओरल कैविटी। ठीक है,
जो हमारी ओरल कैविटी है वो ओरल कैविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से होता है, हमारा माउथ से। मैंने आपको बताया था कि माउथ क्या है, ठीक है, तो अभी उसको ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो माउथ क्या है, स्पेस बिटवीन द टू लिप्स, जो लोअर लिप्स एंड अपर लिप्स के बीच का जो भी स्पेस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, माउथ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टीथ। टीथ का ये हमारी क्या है, नोस्ट्रल्स, या इसका दूसरा नाम है नेरीज। जहाँ पे ओपनिंग होती है, जहाँ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो उसके बाद अब आते हैं टंग पे। टंग क्या है, टंग एक हमारी बॉडी का मस्कुलर, हमारे बकल कैविटी का एक मस्कुलर ऑर्गन है जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द टेस्ट, स्पीच एंड swallowing एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। और जो हमारी टंग है, टंग का जो अटैचमेंट पॉइंट है, ये आप टंग को ऊपर करेंगे तो वहाँ पे एक अटैचमेंट पॉइंट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेंडुलम। सॉरी, कोई भी हमारे बॉडी में कोई अटैचमेंट, हमारे बकल कैविटी में कोई भी अटैचमेंट एरिया होगा उसे हम बोलेंगे फ्रेंडुलम। वही सेम फ्रेंडुलम और टंग में होगा तो हम क्या बोलेंगे, लिंगुअल फ्रेंडुलम। हम आते हैं लिप्स पे, वो सेम अटैचमेंट पॉइंट हमारे लिप्स की हो उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्बियम फ्रेंडुलम। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पेलेट पे, जो हमारी बकल कैविटी है उसमें पेलेट पाई जाती है, जो क्या करती है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द सेपरेट ओल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी, या वन वी कैन से बकल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी। ये क्या करती है, जो हमारे बकल कैविटी है इसको सेपरेट करती है किससे, नेजल कैविटी से। ये है हमारी नेजल कैविटी, ठीक है। इसके 3 पोर्शन है, एक हार्ड पेलेट, ठीक है, एक सॉफ्ट पेलेट, और एक जो उसका एंडिंग पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं, यूवुला। ठीक है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे बैक का रीजन है, ये वहां पे आ जाता है हमारा फेरेंक्स। फेरेंक्स कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है बैक साइड की। यहाँ से हमारा पाथवे है किसका, फूड एंड एयर का, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, जो हमारा फेरेंक्स है वो 3 पोर्शन में डिवाइड है। वो सेम फेरेंक्स हमारे नेजल कैविटी के सामने आ रहा है तो वो नेजल फेरेंक्स, हमारा वो एक सेम पार्ट हमारी बकल कैविटी के सामने आ रहा है या ओरल कैविटी के सामने, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंक्स। वो सेम फेरिंक्स हमारे लेरिंक्स से सामने आ रहा है या उसके लोकेशन उसके सामने है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेरिंक्स। ठीक है। अभी जो हमारे ओरल कैविटी है हमारा फूड वहाँ से आता है तो कहाँ जाएगा, एसोफेगस में। जो ओपनिंग पॉइंट ऑफ एसोफेगस, जहाँ से हमारा एसोफेगस स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, गिलट। ठीक है। जो अब बताइए जो हमारा हेड रीजन है वहाँ से दो नाली अराइज होती हैं, एक ट्रेकिया एक एसोफेगस। जो एसोफेगस है इसे हम क्या है उस एसोफेगस, यहाँ से हमारा क्या जाता है, फूड। और जो यहाँ से ट्रेकिया, ये क्या है, ट्रेकिया।
यहाँ से जान हमारी क्या जा रही होती है, एयर। और वहाँ पे एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। इसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो एसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलेंगे, गिलन। वही सेम बात जब ट्रेकिया पे आ जाए तो ट्रेकिया की ओपनिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर एक होता है एपिग्लोटिस। एपी यानी कि अपर, ग्लोटिस यानी कि ग्लोटिस के ऊपर वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो हमारा ट्रेकिया है इसको ओपन और क्लोज होने में हेल्प करता है। कैसे कि जब हम फूड खाते हैं तो हमारे जो हमारा ग्लोटिस है, सॉरी एपिग्लोटिस है, वो क्या करता है, ग्लोटिस को क्लोज कर देता है। क्योंकि जो हमारा फूड पार्टिकल या वाटर ड्यूरिंग द ड्रिंकिंग हमारा जो वाटर है वो यानी कि ट्रेकिया में नहीं चला जाए। क्योंकि ये हमारा वाटर या फूड वगैरह लंग्स में जाएगा तो कोई भी एब्नॉर्मलिटी क्रिएट कर सकता है। तो उसका ये था आज का हमारा लेक्चर। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। Brain Core.